नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। खुशियों का त्योहार दिवाली, इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाया जाता है और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी जाती हैं, पटाखे जलाए जाते हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर ही इस त्योहार को मनाया जाता है। घरों हो या दफ्तरों हो, हर जगह माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है ताकि सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं BSNL ऑफिस में और हमारे पीछे आप तमाम देखेंगे ये लोग हैं जिन्होंने आज गणेश लक्ष्मी की पूजा की है ताकि उनके दफ्तर में भी सुख समृद्धि, शांति और वैभव बना रहे। तो हम बात करते हैं सर लोगों। सर, आज आपने गणेश लक्ष्मी की पूजा की है, दिवाली की आज से शुरुआत हो गई है, क्या कहेंगे, किस तरीके से इंतजार रहता है दिवाली का? सबसे पहले तो आपको और BSNL के सभी कर्मचारियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग दिवाली मना रहे हैं और ये कैसरबाग कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑफिस है जहां पर हम लोग ने इस बार लक्ष्मी गणेश का पूजन किया हुआ है। तो मैं सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये अब मेरी उम्मीद है कि सोसाइटी प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है लाभ की स्थिति में रहे और उसी प्रकार BSNL भी हमारी उन्नति पे रहे, हम उपभोक्ताओं को अच्छी सेवाएं दे पाएँ और उपभोक्ता भी हमारी सेवाओं से संतुष्ट हों। इसी कामना के साथ आज दिवाली का पर्व हम लोग मना रहे हैं। प्रदेशवासियों से क्या कहेंगे, किस तरीके से वो दिवाली को सेलिब्रेट करें और पटाखे किस तरीके की, हर बार सरकार भी कहती है कि पटाखे कम जलाएं, तो आप क्या कहेंगे, कैसे मैसेज देंगे? मैं मैसेज तो देना चाहूँगा कि पटाखे तो दिवाली का एक उत्सव है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो है प्रदूषण वाले पटाखे ना दगाएं, कम प्रदूषण वाले पटाखे दगाएं, लेकिन पटाखे दगाएं ज़रूर। तो हमारा ये कहने का मतलब है प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए कम ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें जिससे प्रदूषण कम हो और प्रदूषण की रक्षा रहेगी तो हमारी दिवाली हर प्रतिवर्ष मनती रहेगी। पूरा देश, ये देश का उत्सव है। आज देश का उत्सव हम सब अपने अपने स्थानों पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो BSNL डिपार्टमेंट में काम करने के नाते हम जहाँ जिस यूनिट में हैं वहाँ अभी दीपावली सेलिब्रेट किए अपने AGM सर के साथ, फिर यहाँ आप सबके साथ आए। इस समिति का विकास हो, यहाँ के जो सदस्य हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा दे सकें, ऐसा हम अपने उपसभापति महोदय के साथ जो हमारे प्रदीप सिंह जी हैं, हमारे जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं शशिकांत जी, उनके साथ मिलके, अपना टीम के साथ मिलके, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, अच्छे निर्णय लेके अभी हमने जैसे 10 लाख रुपए का साधारण ऋण किया है, सबको दिया है। अभी हमारी ये जो समिति है, जो हमारी ये टेलीकॉम इंजीनियरिंग सोसाइटी है, ये लाभ कमा रही है और AGM करा के हम सब लाभांश भी जल्द से जल्द वितरण करने वाले हैं। पीछे महीने हम सब बोर्ड में डिसीजन लिए हैं। प्रदेशवासी जैसे भगवान राम विराजमान हुए हैं, आज पूरा प्रदेश राम अपने घर में आए हैं, तो हम उस खुशी में गौरवान्वित हैं, आह्लादित हैं। पूरा देश दीपावली मना रहा है, प्रदेशवासी धन्य हैं और ख़ास करके मैं और धन्य होता हूं कि राम जन्मभूमि से मैं आता हूं, मेरा भी जन्म वहीं अयोध्या में हुआ है। ये हमारे लिए और गर्व की बात है। आप सब आए इस अवसर पे, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम सब ऐसे मिलते रहें, सबके घर में खुशी हो, माँ लक्ष्मी की कृपा हो सबके ऊपर। आज रूप चौदस का पर्व है, सबका यौवन, उसके परिवार का यौवन, सबकी सुंदरता बरकरार रहे, सब लोग स्वस्थ रहें। दीपावली पे यही मंगल काम। सबसे पहले तो हम समस्त BSNL के अधिकारियों और कर्मचारियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं और अपने प्रदेशवासियों को, हम लोग चूँकि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो अपने प्रदेशवासियों को भी BSNL की तरफ से हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं। हम लोगों ने बहुत उम्मीद की थी सरकार से, सरकार ने भी हमको आश्वासन दिया था। हमारे पुराने मंत्री जी ने कहा था एक बार कि आपकी दीपावली हम शुभ करेंगे, लेकिन अब हमारा दुर्भाग्य है कि वो माननीय मंत्री जी अब हमारे मंत्री नहीं रहे। लेकिन इसके बावजूद भी हम भारतीय मजदूर संघ के यूनियन, भारतीय टेलीकॉम एम्प्लॉइज़ यूनियन की तरफ से अपनी सरकार को भी शुभकामना देते हैं कि हमारी सरकार इसी तरह यशस्वी बनी रहे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री
यशस्वी प्रधानमंत्री दीर्घायु हों और अपना आशीर्वाद हम BSNL पे बनाए रखें, हम कर्मचारियों में बनाए रखें। हम इस उम्मीद के साथ आज भी कायम हैं कि हमारे BSNL के कर्मचारी अधिकारियों ने कोरोना जैसी आपातकाल स्थिति में BSNL को चलाने में जो अपना योगदान दिया है, इस बात को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। और सरकार से एक बार पुनः निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि एक दृष्टि BSNL पे डालें। हम कर्मचारियों को भी दीपावली की आशीर्वाद स्वरूप हमारा जो रुका हुआ पे रिवीजन है, हमारे प्रमोशंस हैं, कर्मचारियों के जितने भी HR इशू हैं उस पर एक नज़र अगर हमारे माननीय मंत्री जी की, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की पड़ जाए तो हम कर्मचारियों का भी उद्धार हो जाएगा। और एक बार पुनः अपने सभी देशवासियों को BSNL की तरफ से, भारतीय मजदूर संघ की तरफ से, भारतीय टेलीकॉम एम्प्लॉइज यूनियन की तरफ से, कर्मचारी संघों की तरफ से शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। आज दिवाली है और दिवाली पर क्या मैसेज आप देशवासियों को दे रहे हैं, प्रदेशवासियों को? सर्वप्रथम तो मैं पूरे हमारे जो BSNL के स्टाफ हैं उनको अपनी एसोसिएशन ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड टेलीकॉम ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, तथा BSNL की तरफ से हमारे जो कस्टमर, हमारे ग्राहक हैं उनको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हमारे एक सहयोगी ने कहा, सरकार से बहुत अपेक्षाएं हैं, यह सत्य है। VRS हमारे यहाँ VRS आया 2020 में, उसके बाद से उसी समय पता नहीं क्या दुर्भाग्य था हमारा कि कोविड आ गई, कोरोना आ गई। उस काल में भी हमारे लोग VR कम होने के बावजूद 80,000 VRS लिए, कम होने के बावजूद उस कोरोना काल में पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ काम किए और विभाग को आगे ले गए। हमारे पास 4G नहीं थी, अभी भी पूरी 4G नहीं हुई है, उस हालत में भी हम BSNL को आगे ले गए। सरकार से उम्मीद थी और सरकार ने एक हमें अपनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 4G सिचुएशन और 4G स्वदेशी निर्मित 4G जो हमारे BSNL में चल रही है, काम दिया है। पूरे जोश खरोश से हम उस काम को कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि हर एम्प्लॉई को, हर व्यक्ति को मोटिवेशन के लिए कुछ चाहिए, फिनेंशियल हो या नॉन फिनेंशियल हो। हम जो मैं समझा हूँ और देखा हूँ कि मैनेजमेंट जो हमारा है दोनों केस में फेल्योर है देने के लिए। फिनेंस की बात करता है, कहता है पैसा नहीं है, लेकिन नॉन फिनेंशियल जो भी इशूज़ हैं जिसमें 0 पैसे लगने वाले हैं वो भी रिजॉल्व नहीं करता है। हमारे यहाँ BSNL में पे, प्रमोशन, पेंशन की इतनी डिस्पैरिटी है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि इस दिवाली के बाद हो सकता है मैनेजमेंट के दिमाग में कुछ आए, सरकार भी कुछ सोचे और कुछ मोटिवेशन के नाम पे कुछ भी एम्प्लॉय को दे दे, क्योंकि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना होममेड, सबसे बड़ी बात है होममेड, लोकल इंडियन मेड 4G हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। पहली बार हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। BSNL ही टेस्टिंग हब है, BSNL ही टेस्टिंग हब है और ईश्वर की दया से ये सफल होगा। यूपी में देखेंगे हम लोग 15 से ऊपर BTS लग गए हैं। अपग्रेडेशन ऑल ओवर इंडिया में 40,000 से ऊपर लग चुके थे 2-3 दिन पहले, और उसकी अभी ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है। आउटपुट लोगों की फीडबैक भी अच्छी आ रही है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम लोग बहुत ही सफलता से लागू करेंगे। लेकिन बस ये है कि थोड़ी बहुत स्टाफ का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते ये मेरा परम कर्तव्य। हम विभाग का तो सोचेंगे ही, अगर एम्प्लॉय ही मोटिवेट नहीं रहेंगे, क्योंकि एक डिमोटिवेटेड एम्प्लॉय कितने को डिमोटिवेट करता है। अगर उसी को मोटिवेशन दे दे तो वो बहुत ज़्यादा काम करेगा। और सिर्फ फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन भी आप दे सकते हैं, देना चाहें तो। फिनेंशियल दे दे तो सो फार सो गुड। 3rd PRC भी पूरी लाइन में है। दुनिया के लोग 4th PRC पे जा रहे हैं, 8 पे कमीशन पे जा रहे हैं, और हमारे यहाँ अभी 3rd PRC मिला ही नहीं। और 3rd PRC तो छोड़िए, 2nd PRC भी फुल रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो ये उम्मीद है कि दिवाली के बाद कुछ अच्छा होने वाला है। देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है, उम्मीद पे ही हम काम कर रहे हैं और यही उम्मीद करते हैं कि सरकार और मैनेजमेंट थोड़ा अपना नज़र इधर दिखाएगी और आगे हम लोग निकलेंगे। लेकिन ये है कि फिर मैं अब BSNL की तरफ से बोल रहा हूँ कि मैं हमारे ग्राहकों को
हम BSNL से विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको उच्च कोट की सर्विस दे रहे हैं। 4G लगने दे और हमारे भारत फाइबर जो FTTH होता है उसमें हमारी सर्विसेज बहुत ही अच्छी हैं, उसका कोई तोड़ नहीं है। हमारी लीड लाइन भारत सर्विस का कहीं कोई तोड़ नहीं है। मोबाइल में हाँ 4G हमारा इम्प्लीमेंट हो जाने दीजिए, फिर देखिए हम सबसे आगे निकल जाएंगे। धन्यवाद। आपको और सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। और मैं सेलिब्रेट करने वाली हूँ अपने घर में, जैसे यूजुअली हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं कि पूजा करते हैं और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, और बस हैप्पी दिवाली सबको। सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोग आगे बढ़ें, समृद्ध रहें। आप लोग को पहले धन्यवाद आने के लिए। बाकी प्रदेशवासियों से बढ़िया से दिवाली मनाएं अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको दिवाली की शुभकामनाएं। सोसाइटी कोऑपरेटिव की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, और हमारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं और BSNL की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि सभी लोगों की यही विषय है कि आप अच्छे से दिवाली को सेलिब्रेट करें, पटाखों को कम जलाएं जिससे कि प्रदूषण न फैले, और अच्छे से एक दूसरे के साथ मिठाई और पटाखे जलाकर इस दिवाली को सेलिब्रेट करें। राजे के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।